क्यों जिंदा को मार रहे हो? क्यों बच्चन को लेके मैं कहाँ जाऊँ? अपने मकान पे आते और क्या बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? दया रखनी चाहिए ना हमारे ऊपर। परिवार तो हम भी है ना। 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं। लेने के बाद फिर वोट ले रही, पैर छू के वोट लेना होता है, फिर आगे फिर क्यों तुम हमें मार रही हो? हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं, हमारी बात जरूर सुने। फिर क्या करेंगे? हमारे बच्चे पढ़ भी रहे, 12वीं में पढ़ रहे, अब पेपर चल रहे, बताओ लेके हमारे समाचार सुन रही हो तो जरूर सुने। हम बहुत परेशान हैं, हम बेसहारा हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है कमाने वाला। हमारा मकान क्यों तोड़ रही है? हम बहुत गरीब आदमी हैं। निगाह से मत उतारे, हमारा मकान टूट जाएगा। इतनी ठंड में हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताओ? हमने यहाँ लगा दिया सब कमा पे, अब कहाँ गया? अब तीसरी बार ये ये घर बिल्कुल अभी नया बना है और यहाँ के जो किस तरह से नोटिस चिपका दिए गए हैं, ये मैं नोटिस दिखाना चाहूंगा आपको तस्वीरों के माध्यम से। दो पर्चे यहाँ पे लगाए गए हैं और घर के ऊपर लोगों ने अपने एक बोर्ड लगा दिया है कि हमारे घर बचाओ। और दूसरी तरफ अगर हम बोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे बैनर चिपका हुआ है, जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी के साथ हैं, हमें बचाओ हमारे साथ आओ। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे नोटिस चिपका दिया गया है। ये एक परचून की दुकान है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अपना बुलडोजर एक्शन करने के लिए लोगों को कह के गए हैं कि यहाँ से ये खाली करें, ये घर यहाँ पर तोड़े जाएंगे। तो क्रॉस का निशान दिखाना चाहूँगा, ये निशान है वो क्रॉस का, और उसके दूसरी तरफ यहाँ नोटिस चिपका दिया गया है। ये नोटिस की कॉपी आपको दिखाना चाहूँगा, ये फ्रंट से है और ये इसके नीचे एक और पेज है, ये लगा दिया गया है यहाँ पर। ये तमाम वो हालात है जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। 60 साल हो चुके आपको। 60 साल में कभी ऐसा आपके साथ में इत्तेफाक हुआ कि आपके मकान की यहाँ पर आपसे पहचान पूछी गई हो? कुछ न पूछी गई है, पूछी गई है कुछ न। पहले कभी नहीं पूछी आपसे? वोट देती हैं आप? हाँ, और वोट देते हैं। वोट देते हैं? किसको वोट दिया था? जीता को दिया था। गाली रहते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, वो मैं आपको बता दूं एक बात, गाली मार वापसी उन्होंने चुनाव लड़ा था। अगर आप कुछ भी गलत बोलते हैं उसमें पकड़ो। ये खूब आवे घर में बड़ के बैठे कीर्तन करवावे, इसका नाम कर पुतिया कुछ की दी हो किसकी दी। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अपने मकान पे आते और क्या चाहते हम कहाँ जा रही है? यहाँ पे एसडीएम बैठाया गया है, पीछे बैठे हुए, आप गई अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके? सारी जिंदगी से हमने यहाँ लगा दिया सब कमा पे, अब कहाँ जा? इधर हो जाइए आप थोड़ा सा इधर हो जाइए, कैमरे पर लेके आपको मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया गया, अब आपको क्या करना है अपने घरों के मकानों के लिए? भैया क्या करें बताओ, जो तुम बताओ बस वही करेंगे, हम क्या करें? नहीं, अभी आपको नोटिस दिए, बात हुई थी, आप लोगों की बात हुई थी, नोटिस लगाने आए यहाँ पर, आपने बात करी थी किसी से? हमें मकान चाहिए, इधर आइए प्लीज, कैमरे पर आ जाए आप एक बार, कैमरे पर आइए। मकान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको मकान चाहिए? हाँ, तो हमारे मकान उससे वो तुमने पहले कानूनी से वो पानी लाइट सुविधा दी सारी, और सुविधा देने के बाद फिर वोट ले रही, पैर छू के वोट लेना होता है, फिर आगे फिर क्यों तुम हमें मार रही हो? क्यों जिंदा को मार रही हो? क्यों बच्चन को लेके मैं कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे हमारे, कौन जगह हमें इतना बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मकान चाहिए। सिर्फ मकान चाहिए आप लोगों को, और आपसे सरकार को कुछ दूसरा सुविधा चाहिए? कोई हमें सुविधा है ही नहीं है, कोई दे ही नहीं रहा सुविधा। तो सुविधा हम पे तो लेके अपने में वोट ले लेगा, पिता के बाद तुम हालात कराइए देता क्या सुविधा है बताओ? कोई सुविधा नहीं है हमारे काजे। अच्छा, एटीएम वगैरह जैसे बैठे हैं आप, यहाँ गए अपने घर के कागज वगैरह दिखाने के लिए? गए होंगे, आदमी ले गए होंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब जो हमें नहीं पता, हमें नहीं बताई, जो कागज ले गए जो जमा करे होंगे तो वो हमें नहीं बताई। अब यहाँ पर देखा बहन, हमारे समाचार सुन रही हो तो जरूर सुने। हम बहुत परेशान हैं, हम बेसहारा हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है कमाने वाला। हमारा मकान क्यों तोड़ रही है? हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं, हमारी बात जरूर सुने।
अच्छा, आप कितने साल से रह रही है मैडम? हम 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा पहले कभी हुआ है? हमारे पति भी नहीं है। नहीं, ऐसा पहले कभी ऐसे हुआ? पहले हुआ था, 2 बार जगह टूटी थी, 2 बार में तोड़ा था उनने, अब तीसरी बार ही है। तीसरी बार? हाँ जी। फिर कह रही थी कि अब नहीं टूटेंगे, अब तो तुम्हारी कॉलोनी पक्की हो गई और तुमको दोनों तरफ की सुविधा दे दी, रोड दे दी, जो रोड दे दी। सुनने चाहिए, हमें कुछ मकान दे रहने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चा है हमारे, सब प्रूफ यहाँ के हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, हर चीज यहाँ की है। बच्चों के सब स्कूल हैं यहाँ पे, पेपर सिर पे है, कहाँ जाएंगे बच्चे बताओ? सब बेकार हो रहा है उनका पढ़ाई लिखाई सब। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जब वोट मांगने आई थी तब हम सबके बीच में बैठी थी, हम सबने स्वागत करा उनका। अब वो हम हमारी बात सुनने को कोई राजी नहीं है। एक आध बात तो सुनना चाहिए। हाँ जी, कहाँ रहती है आप? हम ये पीछे 7 नंबर गली में रहते हैं। 7 नंबर गली में, इसी गली में रहते हैं। कितने घरों तक निशान लगे? लगे हैं 10-15-20 घर है। शादी मकानों में हाँ, लगे? गली में 3-4 घर है, फिर ऐसी गली गई है उसमें 10-12 घर है हमारी। हाँ हर गली में अलग तरह के हर, निशान लगे? हाँ, कहीं छोटा है कहीं बड़ा निशान है। निशान भी समझ में नहीं आ रहे, पता नहीं क्या कर रही है। एक बात तो मिल लेती जनता से, जनता फिर तुम्हें जिताएगी। तुम्हें चुना है, घर जनता बसाती है, उजाड़ती नहीं है। नेता उजाड़ते नहीं है, घर घर बसाते हैं। अच्छा, आपकी बात हुई थी, उसने क्या कहा उन्होंने? कुछ बात नहीं हुई, उनने हमारी सुनी नहीं। हम गए थे सीएम हाउस, उनने अपने लोगों की बात सुनी, हम लोगों की बात नहीं सुनी। हम लोगों की बारी आई बोलने की तो कह दिया हमारा टाइम हो गया। हाँ, निकल ली। फिर कभी उसके बाद गए दोबारा? नहीं, 2 बार हुआ, एक बार मिलने नहीं दिया, दूसरी बार मिलने दिया था उनने। ये नोटिस कब लगाए गए थे यहाँ पर? नोटिस निशान तो 10 जनवरी को लगा था और नोटिस अभी लगा है 21 तारीख का, तो 22 तारीख को नोटिस लगा है। 22 तारीख को ये हाँ, नोटिस लगा था। 22 को नोटिस लगा। आप लोगों को सामने लगा के गए ये नोटिस? हाँ, हमारे सामने लगा के गए, हमको एक एक पेपर हाथ में भी दे के गए। आपने पूछा कि ये क्यों लगाए गए, क्या है इसका? हाँ, ये बताए कि नोटिस लगा है, आपका कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप बोलो, आपके पास कोई प्रूफ है कुछ है तो आप डीएम साहब के सामने जाके दिखाओ, बोलो, इसलिए लगा है। लेकिन देखो, मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं तो बस यही सीएम मैडम से निवेदन करती हूँ कि शालीमार वालों को अपना परिवार समझती हैं, हमें भी अपना परिवार समझे, हमें अपने निगाह से मत उतारे। हमारा मकान टूट जाएगा, इतनी ठंड में हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताओ? कुछ तो उन्हें दया रखनी चाहिए ना हमारे ऊपर। परिवार तो हम भी है ना उनके, जब मानती है कि शालीमार परिवार है तो हमें भी अपना सदस्य समझे। कोई समझे न समझे, वो समझे, एक औरत का दर्द समझे, क्योंकि घर औरतें ही संभालती है, आदमी तो बस कमाता है, औरतें संभालती हैं। अब कष्ट औरतों को ज्यादा होता है। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस जगह को बता दे कि अवैध मकान है यहाँ पर? अब मैं क्या बोलूं बताओ, मुझे कानूनी भाषा इतनी पता नहीं, अवैध है कि क्या है बताओ। 45 साल से मेरी सास रह रही, 20 साल मुझे हो गया, आज तक मैं नहीं जानती थी कि अवैध है, आज जानी हूँ कि अवैध है। तो भैया और किसी से तो उम्मीद नहीं है। मैडम, सीएम मैडम से निवेदन करती हूँ कि हम लोगों के लिए कुछ सोचे, कुछ करे, हम लोगों को बचाए। इतनी ठंड में अपने बच्चे लेके क्या सड़क पे बैठे, ये बताओ ना। सबकी गुंजाइश नहीं है कि 15,000 20,000 किराया दे के रहने, और सबके पास गांव घर होता भी नहीं है, ये भी सोचिए। तो भैया कम से कम वो औरत है, अगर औरत का दर्द नहीं समझेंगी तो कोई बात ही नहीं है। वैसे उम्मीद तो है कि मैडम जरूर समझेंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी, उनसे उम्मीद है कि वो समझेंगी, हमारी मदद करेंगी। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे हमारे हित में, नहीं तो उम्मीद तो सबसे खत्म हो गई है कि कोई हमारी मदद करे। लेकिन सीएम मैडम से अभी है उम्मीद कि वो हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे, वो हमारे हित का काम करेंगे। यहाँ की महिलाओं की वोट है नोटिस लगाया गया लगाने का परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में 5 सदस्य है। 5 सदस्य आपके परिवार में? हाँ, और बच्चे आपकी? बच्चे मेरे 4 है। 4 बच्चे आपके, छोटे छोटे से हाँ, बच्चे? और दो मियाँ बीवी। ये आपको मेरे बच्चे दिखाए यहाँ पर? हमारे पास कोई भी जगह नहीं, सड़क में आएंगे और फिर क्या करेंगे? हमारे बच्चे पढ़ भी रहे, 12वीं में पढ़ रहे, अब पेपर चल रहे, बताओ लेके कहाँ जाएंगे? स्टूडेंट है अभी? हाँ, स्टूडेंट है। कोई जॉब भी नहीं? हाँ, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, आप देख लो, ये बच्चा जरा सा है, ये कहाँ जाएगा सर्दी में, ये बताओ आप।
अब ये मैडम खुद जानती हैं कि बच्चों को कैसे क्या आगे, ये कहती है शिक्षा वो करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, क्या पढ़ेंगे बच्चे? ये भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जाम आने वाला आपने रोड ही में रख दिया बच्चों को, तो बच्चे पेपर क्या दे पाएंगे? एग्जाम 16 फरवरी 17 फरवरी को चालू है बच्चों का, लेकिन पढ़ाई जीरो है, पढ़ाई बच्चों की जीरो है। इतने टेंशन में है बच्चे, माँ बाप रो रहे हैं तो बच्चे भी टेंशन में है, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। बस उनके दिमाग में यही है कि मम्मी कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे भैया, रोड पे बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। ये मैं आपको यहाँ कोई जाम नहीं लगता, या चाहे वो सीएम रेखा जी तो फ्लाईओवर भी निकाल सकती है, या लाइन खिंचवा दे यहाँ से, ऊंची ऊंची दीवार लगवा दे, हम उधर न जा पाए। हम लोगों से दिक्कत है, कुछ तो करे। उनके पास हर आइडिया है, अगर वो करे तो हम गरीबों के लिए। आपका कहने का मतलब है कि आपके घरों को ना तोड़े, कोई दूसरा तरीका भी निकाला जा सकता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल निकल सकता है कुछ भी। उनके पास 75 आइडिया है, हम तो आम आदमी है, हम क्या उन्हें बताएं, वो खुद इतने समझदार है। हम गरीब आदमी, हम बेसहारा है बिल्कुल, हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं है, कोई विकलांग है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, दो पैसे का काम है, कोई रेडी लगाता, कोई रिक्शा लगाता। ये नहीं है कि कोई बिजनेस मैन हो गया, नहीं कोई बिजनेस नहीं है भैया। अब एक हाथ के एक कहाँ जाए, बच्चे है, शादी लायक लड़की है, तो लड़की लेके कहाँ लेके जाए? सरकार लड़की बचाओ, वही तो कहे रोड पे बैठते हैं, रोड पे हम बैठा रहे हैं, क्या बेटी पढ़ेगी, क्या बेटी बच पाएगी? सरकार सिखाती है, पता जवाब है ना हम लोगों को, तो सरकार हम लोगों को सीख देती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या सीख मिलेगी जब बच्चों के पेपर ही नहीं हो पा रहे, बैठने की जगह नहीं है, बच्चे टेंशन में परेशान है कि कैसे पेपर हम देंगे, अब बोर्ड के एग्जाम चल रहे। आप बताओ पहले, सरकार हमें ये जवाब दे ना। अगर उनके बच्चे पढ़ ना पाए तो बताओ कैसे तो उनको एहसास होगा।